Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इन 72 घंटों में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ है, या आपके हेल्थ रिलेटेड, आपकी बिजनेस रिलेटेड, आपकी फाइनेंस रिलेटेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स रिलेटेड, डेफिनेटली आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, रोमांस रिलेटेड, करंट फीलिंग्स रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है अगले 72 घंटे में. सो टाइमलेस है गाइस, ये याद ज़रूर रखना. एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो अगले 72 घंटे में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है. दिस इज़ लाइक द 3 ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ इंटेलिजेंस. ओके, वी डू हैव 5 ऑफ इंटेलिजेंस. यहाँ पे है एस ऑफ विजडम. दिस इज़ द एस ऑफ कप्स. यहाँ पे है द मून कार्ड. We do have 7 of wisdom. Bottom of the deck हमारे पास है 5 of wisdom and 10 of intelligence. Okay. Aries, Leo and Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. We do have Aquarius, Gemini and Libra. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है मून, दैट इज द मीन राशि. यहाँ पे है वी डू हैव यस अगेन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न ऑल्सो एट द एंड. इट्स अ नाइट ऑफ कैरिस्मा. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 9, 5, 18 दैट इज़ 9, 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ना होने क्या वाला है, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे होता है ना कि टू मैनी कुक्स एक्चुअली स्पॉयल द फूड. बहुत सारे लोग अगर एक ही काम पे फोकस करते हैं तो उस काम को जनरली वो बिगड़ ही देते हैं, क्योंकि सबका दिमाग वहाँ पे चलते रहता है. वो बोलता है नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए, कोई बोलते हैं मेरे हिसाब से होना चाहिए. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में जितने भी कैओस और कॉन्फ्लिक्ट आए होंगे, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों की वजह से आए होंगे और उसके विरोध में आप स्टैंड लेंगे. विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कोई भी घोर अन्याय आपके साथ करने वाला अगर होगा भी तो आप उसको सहन नहीं करेंगे. इतना दिन से आप बहुत कुछ टॉलरेट कर रहे थे, यू वोंट टॉलरेट एनीथिंग. बहुत क्रिटिसिज्म आप झेल रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको निगलेक्ट किया जा रहा था, अभी भी आपको किया जा रहा है, क्योंकि कभी भी आप देखो ये रीडिंग वैलिड है. सो बहुत वक्त तक आप सब कुछ इतना कैसे पेशेंस के साथ आपने हैंडल किया है, क्योंकि आपने सुना है कि सारे चीज़ जो है पेशेंस के साथ हैंडल किया जाना चाहिए, तो आपने हैंडल किया. फिर भी वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, जैसे वो लोग आपके जो है ना आपकी अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे हैं. सो विद इन द नेक्स्ट लाइक 72 आवर्स आपको ये भी पता चलेगा कि कोई बुरी शक्ति जो है, देखो आई कैन 100% कन्फर्म कि येस देयर इज अ इविल स्पेल डन बाय सम ऑफ योर क्लोज मेंबर. ठीक है, क्लोज फैमिली मेंबर्स में से कोई आपके क्लोज फ्रेंड में से कोई, जिनको आपके मतलब मे बी दे हैड टेकन योर अ पीस ऑफ हेयर, एक बाल ले लिए होंगे, थोड़ा सा नाखून का अंश मिल गया होगा, या आपका कपड़ा ले लिए होंगे. सो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम उन्होंने तो किया ही है, चाहे लोग या समाज या इस चीज़ को माने या ना माने. इट हैपन्स बिकॉज देर आर मेनी पीपल, देर आर मेनी
बैड पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो लोगों की जो है एनर्जीज़ को ख़राब करने में तुले हुए हैं, क्योंकि उनको अपना फ़ायदा देखना है या किसी का फ़ायदा करवाने से वो लोग भी बेनिफिट होते हैं। सो ये जो रॉन्ग एनर्जीज़ को बुलाना आपकी ज़िंदगी में, ताकि आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाए, अभी वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू विल हैव दैट प्रोटेक्टिव राइट थिंग विद इन यू। आपको हमेशा ही एक इनविजिबल जो शक्ति है वो आपको रक्षा करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये चीज़ फील भी कर पाएंगे। आपको जो रात में डरावना सपने आते हैं, कुछ सांप देखते लेते हो आप, कुछ अंधेरे आप देख लेते हो, बहुत ज़्यादा अंधेरे वाला सिचुएशन है, कुछ ऐसा भी देख लेते हो जो काफ़ी खौफनाक है, सो वो सब चीज़ बंद हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये भी सोचोगे कि कैसे ऐसा टीम बनाया जाए जहाँ पे कोई अंदर ही अंदर कुछ ग्रीवेंस ना हो, ग्रज ना हो, और सब लोग आपको कोऑपरेट भी करें और आप भी सब लोगों को कोऑपरेट करो, एंड डेफिनेटली द टीम वुड प्रोड्यूस द प्रोडक्टिव रिजल्ट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी एक टीम मेंबर में हैं, ठीक है, अगर आप एक टीम लीडर है, अगर आप टीम मैनेजर है, अगर आप कोई ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो वो आपको फुल कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसा बोला जाता है ना, कि मैं एग्जांपल ऐसा दे देती हूँ, क्योंकि हमारे समय में मतलब जो व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी मैनेजमेंट एंड डेफिनेटली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हेन आई स्टडीड, सो उस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था कि एक समुंदर के ऊपर सिर्फ एक जो दैट्स कॉल्ड यस बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे उससे भी गहरा कुछ हो सकता है, ठीक है, नोकीले वाला, एकदम शार्प इनसाइड। सो बहुत कुछ चीज़ आपके जो है इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल एनालाइज मैनी थिंग्स। बहुत कुछ चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स अगर आपको दिया गया था और आप सोच रहे थे मैं किसके पास जाऊं, कोई मुझे हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, और अगर हेल्प भी कर रहे हैं तो मैं अपने आप से उसको कैसे करूं, क्योंकि सब मतलब सबमिट तो आप ही को करना है। तो ये सारे सिचुएशंस का हल आपको मिलने वाले हैं। एंड आई ऑल्सो डू फील लाइक दैट बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा वो आपके ऊपर है। Like I can feel like that you will be like in a bed of choices, like आपके पास ये भी होगा, आपके पास वो भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा मैं सिलेक्ट करूं, लेकिन आप अपना इंटेलिजेंस, आप अपना इंट्यूशन से ज़रूर उस चीज़ को सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट पास्ट की चीज़ों को आप अगर बार बार रिपीट करते रहें अपने लाइफ में, तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत दुख हो सकता है। सो प्लीज़, आप उस चीज़ को, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत आप फेंक सकते हैं, जस्ट गेट हील्ड आउट ऑफ इट। उस चीज़ को आप अपने जर्नल में लो, लेकिन धीरे धीरे से रिलीज़ कर दो, धीरे धीरे से रिलीज़ करो, एक बारे में आप नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे से रिलीज़ करो उस चीज़ को, देखोगे वो पिक्चर से निकल जाएगा। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक समथिंग इज़ गोइंग टू एंड फॉर यू एंड समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू। यू विल बी लाइक सब कुछ जैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, कुछ काम पेंडिंग था वो कंप्लीट होगा, वेरिफिकेशन कुछ इनकम्प्लीट था वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। कुछ हो सकता है कि आप अगर आप एक ऑनलाइन में हैं या सोशल मार्केटिंग में हैं या नेटवर्किंग में हैं, सो यहाँ पे बहुत सारे डेटा जो है आपको मिलेगा, उस सारे डेटा का राइट यूज़ आप करेंगे, आपके पास रहेगा भी, और आप उसका सटीक से सटीक प्रयोग आप कर पाएंगे। रिगार्डिंग योर लव लाइफ रिलेशनशिप, आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन को, आपके एक्स को हो सकता है, या ब्रोकन रिलेशनशिप में अगर आप हैं, आपके पास पर्सन को ये रियलाइज़ ज़रूर होगा कि जिनको उन्होंने खो दिया है वो हीरे ही थी, ठीक है, वो एक हीरा था और जिसको उन्होंने खो दिया, और शायद ये हीरा उनको वापस मिले ना मिले, लेकिन आप अपने ज़िंदगी में तो आगे बढ़ोगे, देयर इज़ नो सच डाउट अबाउट इट। सो अगर आपके मन में अभी फियर है,
अभी सेल्फ डाउट है, अगर आपके अभी अंदर लिमिटेड सोच है, सो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपकी सोच जो है वो बहुत बड़ा होगा. यू विल ब्रॉडन योर बिलीफ सिस्टम. अगर आप अपने आप को कमज़ोर सोच रहे हो इस वक्त, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके अंदर पूरी ताकत भर रहा है यहाँ पे. ठीक है, कुछ ग्रहों का ट्रांजिट की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि ग्रह का ट्रांजिट के बारे में मैं रीडिंग हमेशा ही देती हूँ, तो ज़रूर देख लेना, शायद इस रीडिंग के आई बटन पे जा रहा होगा. ग्रहों का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब मैं इसको करती हूँ ये सोच समझ के करती हूँ कि आप उससे काफ़ी बेनिफिट हो. सो हो सकता है कि ग्रहों का बेनिफिट, मतलब ग्रहों का जो ट्रांजिट है उसके वजह से कभी बेनिफिट भी होता है, कभी कभी डिस्टर्बेंस भी होता है. सो लेट्स फाइंड आउट. किसी का मतलब लालच ना, लालच बहुत बुरी चीज़ है, और वो चीज़ ना उस इंसान को और भी मतलब पाने के लिए तरस कर देता है, और फिर वो जाके डूब जाता है. वही चीज़ मैं देख रही हूँ आपके जीवन में. ऐसा कोई इंसान थे जिसके अंदर बहुत लालच था, फिर उसको कदर नहीं था एक्चुअल चीज़ों का, और उसको उसका फल जो है वो मिलेगा ज़रूर. ओके, फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, कामना, वासना. 17 नंबर, दिस इज अ स्टार कार्ड. लेट देम शाइन आउट इन रेडियंट लाइट एंड शान डार्क पाथ. मैंने आपको ये भी कहा था, आपको जो रात के अंधेरे में जो डरावना सपने देखते हैं, आप उससे खुद लड़ पाएंगे. आपको पता चल जाएगा कौन आपके ऊपर इविल कास्टिंग, स्पेल कास्ट कर रहा था. ये तो मैं 100% आज श्योर हो रही हूँ, किसी ने ज़रूर किया है. ठीक है, और वो सिर्फ वो वाला नहीं है, जादुई टोना टोटका वो सब नहीं है. आई डोंट थिंक सो दैट इज़ लाइक, दैट इज़ मोर डेंजरस दैट दे हैव डन. ठीक है, और वो आपके करीब रहे होंगे, इसलिए आपके साथ ऐसा किया होगा, आपको पता ही नहीं होगा. ठीक है, आपको पता ही नहीं कि कोई ऐसा भी कर सकते हैं. दे हैव नॉट डन अ वेरी माइनर थिंग, दे हैव डन अ डेंजरस थिंग, और उस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे. आप एक काम कर सकते हैं, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग हनुमान चालीसा, इट्स गुड. अगर नहीं है तो आप हनुमान जी की तस्वीर अपने मेन एंट्रेंस पे रख सकते हैं. ठीक है, आप हनुमान जी की तस्वीर रख सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ लाइक. बट आपको जो है ना, अगर आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि आपको मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम, बिकॉज ही इज़ ब्रह्मचार्य. तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि लॉर्ड हनुमान जी ही ऐसे हैं जो इविल कास्टिंग को दूर कर सकते हैं. ठीक है, उनका अगर आप चालीसा पाठ करें, तो अगर आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ है, इफ़ यू बिलीव लाइक दिस, देन यू कैन डू इट. बट आई डू थिंक सो आपके अंदर वैसी शक्ति ज़रूर हो रहा है. विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करना वो भी बहुत बड़ा बात है. रिकॉग्नाइज दिस एनर्जी, हु इज़ दैट पर्सन, यू विल कम टू नो. सो अ डार्क सीक्रेट इज़ बीइंग रिवील्ड. दूसरा चीज़ है कि वो आपका और मतलब और कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितने भी बिगड़ चुके हैं वो इंसान आपका बस हो गया है. इसके बाद एंड होने ही वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिलाई है बहुत सारे कार्ड्स, जिसमें से मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्टोरी फॉर यू. कहाँ फंस गए थे आप? ओके, अ डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड. देखो, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्ट. हमेशा किसी से मदद मांगिए, हम सब लोग कनेक्टेड हैं. हमसे भी मांग सकते हैं आप, किसी से भी मांग सकते हैं आप. हेल्प मांग के देखिए सबसे. ऐसा नहीं है कि हेजिटेट करना, नहीं हम क्या करें. 40 नंबर, टेम्परेंस. सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा. आई डू थिंक सो दैट कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी आ रहा है. मैजिकल थिंग्स आर गोइंग टू कम, मे बी यू हैव नॉट थॉट ऑफ. कुछ चीज़ पास हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली यू कैन गेट लाइक ऑफर कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट. या जैसा आपने सोचा था कि नहीं हो पाएगा. रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज. आपके अंदर जो ऑलरेडी है, देखो द चैरियट कार्ड. सो बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपके अंदर जो एक सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का, हुनर का, एक टैलेंट का, बहुत सारे लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन वो लोग ना राइट वे में उसको प्रैक्टिकली ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली नहीं हो पाते, वो रह ही जाता है वो हुनर उनके अंदर.
जितना भी एक गायक जो है वो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका जो गले मतलब वॉइस क्वालिटी है वो और अच्छा होता जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन अगर उसने ऐसा सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा संगीतकार हूँ, मैं बहुत बड़ा संगीतकार, वो तो मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है प्रैक्टिस करना, तो फाइनल स्टेज में जाके परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। दैट इज़ द मेन थिंग। द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम 22। सो आई डू थिंक सो दे, अगर आप सोच रहे थे, अगर आपका हार्ट चक्र, आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे फॉर रोमांस टू कम, फॉर लव टू एंटर योर लाइफ, अगर आपको ऐसा लग रहा था कोई भी आएगा ऐसे धोखा ही देके जाएगा और क्या करेगा वो, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये भी फील करेंगे कि समथिंग इज बीइंग अपग्रेडेड स्पेशली इन योर लव लाइफ। ठीक है, आपके जो प्यार वाली ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन जा रहा था, तो आप दोनों फिर से रीयूनाइट होंगे। अगर आप इवन सिंगल भी है, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर ऑल्सो, देन यू विल फील लाइक कि मैं किसी के साथ तो कनेक्ट होने वाली हूँ या होने वाला हूँ, या कनेक्ट भी होंगे आप किसी के साथ, लेकिन आप समझेंगे नहीं उतना ज़्यादा, बिकॉज यू विल फील दैट नहीं ये तो फ्रेंड ही है। उस तरह से मैं देख रही हूँ। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक you will know, you will there will be a reconciliation, there will be the flames of desire। देखो यहाँ पे है flames of desire और यहाँ पे भी है flames of desire। किसी का आपके प्रति और भी temptation, और भी जैसे आपको पाने की कोशिश करना, इन्फैचुएशन आपके लिए और भी बढ़ सकता है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली विल एंजॉय गुड मील्स, योर हेल्थ विल बी क्वाइट गुड। आप जा सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, उस तरह से भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है दैट बोल्ड एक्शन कोई लेगा या आप खुद लेंगे अपने लिए, एंड डेफिनेटली कुछ मामले भी हुए तो उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली प्रोटेक्शन आपके लिए हमेशा होगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि चाहे जो भी लोग आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालने की कोशिश करें, आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको कभी भी नहीं प्रॉब्लम होगा। Like that you can see the evil spells are trying to destroy this person, but the protection, okay, the charm is there। So यहाँ पे भी एक अम्ब्रेला है जो सिग्निफाई करता है प्रोटेक्शन को। So this is all about today's reading guys। I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe। Thank you so much for being with me। Love you a lot। Take care of yourself and bye।